हेलो एंड वेलकम टू प्रावी पीएड क्लासेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में 25 एमसीक्यूज़ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर आई हूँ। इनमें आपको देखने को मिलेगा कि जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, वर्ग 1 और वर्ग 2 या नेट सेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम से जो मैं आज आपके साथ में 25 एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि उन्हें आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे पहले कि मैंने वीडियो शुरू किया जाए तो मैं आपको बता दूं, मैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, हार्ट और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के वीडियोस भी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूं। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। तो आप मेरी माने तो ये वीडियो, अगर जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियोस देख लें, जिससे कि आपको डिटेल में पता चल जाए सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सारी धमनियाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। सारी वेन्स यानी शिराएं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी हमारे रक्त को हृदय से लंग्स में लेकर जाती है। या पल्मोनरी वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से लंग्स पे लेके जाती हैं। तो इनमें से राइट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। आप ये देखेंगे इनमें से ये सारे ऑप्शंस आपको कुछ कुछ हद तक सही लग रहे होंगे, पर मैं आपको बताऊं इसकी एक्सप्लेनेशन कि सारी आर्टरीज, मुझे भी पता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही कैरी करती हैं, लेकिन जब आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। उसके अलावा लिखा है ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो शिराएं जो हैं बिल्कुल वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यानी ये वो वेन है जो हमारे लेफ़्ट हार्ट, यानी कि जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम होता है वहाँ पर रहती हैं। और जब लंग से प्योर ब्लड हमारे हार्ट में आता है तो इन्हीं वेन्स के थ्रू वो हमारे लेफ़्ट एट्रियम में पहुँचता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे जिसमें लिखा है पल्मोनरी वेन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और ये ब्लड हमारे लंग से ये हार्ट तक पहुंचाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द ब्लड वेसल्स कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो पल्मोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वहाँ से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है। पल्मोनरी आर्टरी, यस, पल्मोनरी आर्टरी हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स तक पहुँचाती है, तो इसका आंसर जो है वो है पल्मोनरी आर्टरी। ऑरोटा जो है ये हमारी महाधमनी बोली जाती है और ये प्योर ब्लड को कैरी करती है और इसी से हमारे पूरे शरीर में रक्त की पूर्ति की जाती है, तो इसका आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड, यानी कि वो कौन सी रक्तवाहिका है जो हमारे पूरे शरीर में, हमारे हृदय से रक्त लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती है। तो आर्टरीज के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जो प्योर ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, उसको पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, विच वेसल्स कैरी CO2 रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमारे पूरे शरीर से लेकर हमारे हार्ट तक पहुंचाने का कार्य कौन सी रक्तवाहिकाएं करती हैं। तो वो वेन्स यानी कि शिराओं के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रहित ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड
अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, आप दो ऑप्शन देखें नीचे के, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है, क्योंकि हमें ये भी कन्फ्यूजिंग करता है, क्योंकि एपिकार्डियम लेयर जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर बोली जाती है, तो हमें लगता है वही कवरिंग लेयर है। बट यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि डबल मेम्ब्रेन सैक, यानी कि इसकी दोहरी परत चढ़ाई जाती है और वो हमारे पूरे हार्ट को कवर करती है, तो वह है पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम ज़रूर हमारे हार्ट की आउटर लेयर बोली जाती है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। तो आपको जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बताया था, ऑर्टा जो है उसको महाधमनी कहते हैं, और ये सबसे बड़ी आर्टरी हमारे जो मानव शरीर है वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ, रक्त किस प्रकार का बना होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतकों से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। नेक्स्ट है इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, रक्त में प्लेटलेट्स की ज़रूरत क्या है या वह क्या कार्य करता है। तो जैसे कि मैंने आपको जब ब्लड का वीडियो शेयर किया था तो उसमें बताया था, जो हमारा प्लेटलेट्स होता है इसका कार्य होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। ये ब्लड की क्लॉटिंग कब करता है, जैसे ही हमें कोई इंजरी होती है, हमारे शरीर से रक्त जो है वो बहने लगता है, तो वहाँ पर प्लेटलेट्स का कार्य होता है जाकर उस पूरी की पूरी जो घाव है उसको जाके कवर करना और वहाँ पर उस ब्लड को क्लॉट, मतलब उस ब्लड रक्त के थक्के को बनाना, जिससे कि हमारे शरीर से रक्त जो है वो बाहर ना जा सके। तो यह कार्य होता है हमारी प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट है मिट्रल वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। अब आप ये देखेंगे, मिट्रल वॉल्व एक शब्द है और एक है बाइस्क्विस्पिड वॉल्व। तो मैंने आपको जब बताया था तो मैंने ये क्लियर किया था कि बाइस्क्विस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व ये दोनों एक ही चीज़ हैं, यानी कि आप बाइस्क्विस्पिड वॉल्व बोलें या मिट्रल वॉल्व बोलें, बात वही है। तो जो मिट्रल वॉल्व होती है या बाइस्क्विस्पिड वॉल्व होती है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच खुलती है, यानी कि जो हमारा बायां अलिंद और जो हमारा बायां निलय होता है, यहाँ से जब बाएं अलिंद में रक्त पहुँचता है तो बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त पहुँचाने के लिए मिट्रल वॉल्व या बाइस्क्विस्पिड वॉल्व खुलती है और तब हमारे बाएं अलिंद से रक्त हमारे बाएं निलय में पहुँचता है। नेक्स्ट है ट्राइस्क्विस्पिड वॉल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन। अब जैसे मैंने आपको इधर बताया कि मिट्रल वॉल्व या बाइस्क्विस्पिड वॉल्व जो है वो हमारे बाएं हिस्से में होती है हृदय के, वहीं ट्राइस्क्विस्पिड वॉल्व जो होती है ये हमारे हृदय के दाएं हिस्से में मौजूद होती है, यानी कि ये हमारे जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है उसके बीच मध्य में ये स्थित होती है, यानी कि ये हमारे दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में मौजूद होती है। जब दायां अलिंद रक्त से भर जाता है तो ट्राइस्क्विस्पिड वॉल्व खुलती है और हमारे दाएं निलय में रक्त पहुंचता है। जो बाइस्क्विस्पिड और ट्राइस्क्विस्पिड वॉल्व होती हैं, इन्हीं वॉल्व्स को कहते हैं एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। तो आप कंफ्यूज मत होना, आगे ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो हैं उनके क्या नाम हैं। तो वहाँ पर अगर मिट्रल वॉल्व या ट्राइस्क्विस्पिड वॉल्व है तो ये दोनों ऑप्शन भी सही हैं, या बाइस्क्विस्पिड और ट्राइस्क्विस्पिड वॉल्व है तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है सेमील्यूनर वॉल्व्स आर फाउंड बिटवीन। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स कौन कौन से हैं, वो हैं आपके ट्राइस्क्विस्पिड वॉल्व और बाइस्क्विस्पिड वॉल्व। लेकिन सेमील्यूनर वॉल्व्स यहाँ पर पूछा गया है, तो सेमील्यूनर वॉल्व्स कौन से होते हैं और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आप देखेंगे लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा, पहला ऑप्शन हमारा। देन सेकेंड है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। थर्ड है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी वेन, या बोथ 1 and 2। तो ये ऑप्शन आपको हाईलाइट क्योंकि मैंने किया हुआ है इसका आंसर, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड। अब ये देखना है कि ये किस तरह से कार्य करती हैं। जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि जो हमारा बायां निलय होता है वहाँ जब रक्त भर जाता है, और बाएं निलय में कौन सा रक्त मौजूद होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बाएं निलय में भरता है तो वहाँ से हमारे उस रक्त को पूरे शरीर में पहुँचाने के लिए ऑर्टा जो होती है, ऑर्टा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके बीच में एक वॉल्व मौजूद रहती है जिसको बोलते हैं ऑरोटिक वॉल्व। तो ऑरोटिक वॉल्व खुलती है और तब हमारे शरीर से रक्त जो है वो ऑर्टा में पहुंचकर पूरे शरीर में वो रक्त प्रवाह करता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पहुंचता है। ऑरोटा मतलब यानी कि ऑरोटिक वॉल्व जो है उसको सेमील्यूनर वॉल्व्स कहते हैं।
फिर दूसरी आप देखेंगे राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व जो होता है वो मौजूद रहता है। जब हमारे जो दाएं निलय है वहाँ पर रक्त भरता है, और वहाँ पर कौन सा रक्त होता है दाएं हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड रक्त, या आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन रहित रक्त जो है वो हमारे दाएं हिस्से में हृदय के होता है। तो जब हमारे दाएं निलय में ऑक्सीजन रहित रक्त भर जाता है तो उसको लंग्स में भेजना पड़ता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो पल्मोनरी आर्टरी में रक्त पहुंचाने के लिए वहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व मौजूद होती है। जब वो पल्मोनरी वॉल्व खुलती है तभी वो रक्त जो है पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है। तो जो पल्मोनरी वॉल्व है और ऑरोटिक वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व कहलाती हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। और आपको याद रखना है एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो हैं वो ट्राइस्किस्पिड और बाइस्किस्पिड वॉल्व कहलाती हैं। नेक्स्ट है, what is the special feature present in a human heart which does not allow mixing of blood when oxygen rich and carbon dioxide rich blood reach the heart। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा हृदय का जो हृदय है वो उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, और वो 4 चैम्बर्स के पहले हमारा हृदय को दाएं और बाएं भाग में विभाजित किया जाता है सेप्टम के माध्यम से। यहाँ पर आप देखेंगे सेप्टम लिखा हुआ है। इस सेप्टम का कार्य क्या होता है, क्योंकि हमारा हृदय जो है वो 2 हिस्सों में है पहली चीज़ तो। अब उन दोनों हिस्सों में अलग अलग प्रकार का रक्त हमारे हृदय में पाया जाता है। जो हमारा दायां हिस्सा होता है, दाएं हिस्से में ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और बाएं हिस्से में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। तो इसको मिक्स करने से बचाने के लिए एक दीवार होती है, दीवार जिसको सेप्टम कहते हैं। तो सेप्टम के ही माध्यम से वो जो ऑक्सीजन रहित रक्त है और ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता है। अगर ये सेप्टम नहीं होता तो हमारा हृदय जो है जब उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता और या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता तो वो वहीं पर मिक्स हो जाता। इसलिए सेप्टम से हमारे हृदय को विभाजित किया गया है 2 भागों में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द थिकेस्ट वॉल्व। अब ये यहाँ पर बात हो रही है हमारे हृदय की दीवारों की। तो हमारा हृदय जो है जैसा कि आपको मैंने बताया इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसको फोर्स लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए वो है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल, यानी कि हमारा जो बायां निलय होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है यानी कि जो हमारा बायां निलय होता है उसकी दीवारें बाकी जो राइट वेंट्रिकल हो, राइट एट्रियम हो या लेफ़्ट एट्रियम हो, यहाँ की दीवारों से ज़्यादा जो मोटी दीवारें होती हैं वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की होती हैं। नेक्स्ट है, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। अब यहाँ पर लिखा है जो राइट एट्रियम यानी कि जो हमारा दायां अलिंद है और दायां निलय जो है इसके बीच में कौन सी चीज़ है जो जिसको बोल सकते हैं आप कि जब दाएं अलिंद में हमारा रक्त भरे तो वो डायरेक्टली दाएं निलय में ना पहुंच जाए, इसके लिए कोई चीज़ है जो गार्ड करती है उस ब्लड को ऊपर से नीचे आने के लिए। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कौन सी वॉल्व रहती है, जब हमारे दाएं अलिंद से दाएं निलय में रक्त आता है तो वहाँ पर मौजूद होती है ट्राइस्किस्पिड वॉल्व। तो ट्राइस्किस्पिड वॉल्व के ही थ्रू वो ब्लड दाएं निलय में पहुँचता है। अगर ट्राइस्किस्पिड वॉल्व नहीं खुलेगी तो वो ब्लड जो है वो दाएं निलय में नहीं पहुँच सकता है। नेक्स्ट है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक प्लेस इन। अब यहाँ पर आप देखेंगे वेन्स, आर्टरीज, हार्ट एंड कैपिलरीज। तो वेन्स का कार्य क्या होता है, वेन्स का कार्य सिर्फ इतना है कि वो हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट तक पहुँचाती हैं। आर्टरीज का कार्य क्या होता है, आर्टरीज का कार्य होता है हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना। और हार्ट तो एक्सचेंज कर नहीं रहा है, आपने हार्ट का फंक्शन देखा हुआ है, लेकिन कैपिलरीज का जो कार्य है वो यही होता है। यहाँ पर ही जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं यानी कि CO2 और O2 या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनका एक्सचेंज जो होता है वेन्स और आर्टरीज के मध्य में वो कैपिलरीज में पॉसिबल होता है। कैपिलरीज की जो दीवारें होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, गैसेस को अपने पास रखती हैं, और जब ब्लड जो होता है वो यानी कि वेन्स और आर्टरीज कैपिलरीज पे आते हैं तो यहाँ पर उनमें एक्सचेंज होता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो O2 होता है वो आर्टरीज को देना
और वहाँ से जो CO2 है या ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिन्हें हमारी बॉडी से निकालना होता है, उन्हें वो वेन्स तक पहुँचाता है। तो ये कार्य है कैपिलरीज का। नेक्स्ट है साइज ऑफ अ हार्ट लाइक। हमारा जो हृदय है इसका आकार किस तरह का दिखता है? तो इसका आकार हमारे फिस्ट यानी कि एक बंद मुट्ठी की तरह इसका आकार दिखता है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट सेंड्स टू योर बॉडी इन 1 हार्ट बीट। मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी कि जो रक्त की मात्रा हमारे सिर्फ एक दिल की धड़कन से हमारे हृदय से पूरे शरीर में भेजी जाती है, उस रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है मैं फिर से बता दूं। हमारे हृदय की जब एक धड़कन होती है, हमारा हृदय 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 72 बार धड़कता है, लेकिन उस 72 में से सिर्फ प्रत्येक धड़कन, जो प्रति धड़कन जैसे ही दिल हमारा धड़कता है, उस धड़कने के साथ में ही हमारे जो बाएं वेंट्रिकल है यानी कि बायां निलय है, वहाँ से कुछ रक्त का अमाउंट जो होता है, रक्त की मात्रा को हमारे शरीर में भेजा जाता है। उस रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये जो रक्त की मात्रा है वो मिलीलीटर्स में होती है, ये भी आपको याद रखना है। सिर्फ आपको ये छोटी सी लाइन याद रखनी है, प्रति धड़कन रक्त की मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब नेक्स्ट देखें हम, पार्ट्स ऑफ द हार्ट आर, यानी हृदय के कौन कौन से पार्ट्स हैं या कौन कौन से उसके आप बोल सकते हैं अंग हैं। तो जो हमारा हार्ट है ये, इसमें वॉल होती हैं यानी दीवारें, वॉल्व्स होती हैं, चैम्बर्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। इन्हीं से हमारा हार्ट बनता है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट सेंड्स टू योर बॉडी इन 1 मिनट। अभी हम लोगों ने देखा था इन 1 हार्ट बीट, तो वो था स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन जब बात आती है 1 मिनट में, तो मिनट जहाँ पर शब्द आ जाए ना, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो कार्डियक आउटपुट है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं है। 1 मिनट में हमारा हृदय रक्त की जितनी भी मात्रा हमारे शरीर में भेजता है, उस रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब यहाँ पर भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम जब आप याद करें ना, तो सिर्फ आपको इतना याद करना है कि प्रति धड़कन रक्त की मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम, और कार्डियक आउटपुट के लिए प्रति मिनट रक्त की मात्रा कार्डियक आउटपुट। ये 2 चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे ना, तो आप कभी भी ये पेपर में आएगा ना, और ये मेरी गारंटी है कि आप जब भी पेपर देंगे ना प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो आप देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, ये इनसे प्रश्न आना ही आना है। तो आप इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट। अब ये मैं आपको बताते हुए चलूँ कि 2 शब्द जो हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं और हम अक्सर इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। जब शब्द आता है कि कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट, यानी कि ऐसी परत जो हमारे हृदय को ढकती है पूरी तरह से, तो वो कहलाती है पेरिकार्डियम। ठीक है, अभी आगे भी एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको तब और क्लियर करूँगी, लेकिन आपको ये शब्द याद रखना है, कवरिंग लेयर हमारी पेरिकार्डियम कहलाती है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ योर हार्ट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे हृदय में कौन सा ऐसा भाग है या कौन सा पार्ट है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त को कैरी करता है। तो हमारे हृदय का जो दायां भाग होता है, जो राइट पार्ट होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रहित रक्त को कैरी करता है, और जो हमारा बायां भाग होता है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को कैरी करता है। नेक्स्ट है आउटर लेयर ऑफ हार्ट। यही मैं आपसे बात कर रही थी कि जब लिखकर आए कि कवरिंग लेयर, तो कवरिंग लेयर हमारी पेरिकार्डियम होती है, लेकिन आउटर लेयर ऑफ हार्ट हमारी एपिकार्डियम होती है। तो ये 2 शब्द आप ध्यान से याद रखें, आउटर लेयर एपिकार्डियम है और कवरिंग लेयर पेरिकार्डियम है। नेक्स्ट है कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी। हमारे शरीर के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से ऑक्सीजन रहित रक्त को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन हमारे हार्ट तक पहुँचाती है। तो आप देखेंगे ऑप्शंस, सुपीरियर वेना केवा। तो मैं आपको बता दूं, सुपीरियर वेना केवा जो है वो हमारे शरीर के ऊपरी भाग से ऑक्सीजन रहित रक्त को हमारे हृदय तक पहुँचाती है,
ओरोटा, ओरोटा ऑक्सीजन युक्त रक्त को, यानी ऑक्सीजन जो रिच ब्लड होता है उसको शरीर में पहुंचाती। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की गई है। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो भी प्योर ब्लड को ही हमारे हार्ट तक पहुंचाती हैं। और इन्फीरियर वेना केवा, तो इन्फीरियर वेना केवा का कार्य है, यानी आप यहाँ शब्द भी देखें इन्फीरियर यानी निचला हिस्सा, तो ये हमारे शरीर के निचले हिस्से यानी लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट एट्रियम तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है हाउ मैनी चैम्बर्स इन हार्ट, तो ये तो बहुत इजी है। हमारे हृदय के 4 चैम्बर्स होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ योर हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे हृदय का कौन सा भाग है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो वो जो है हमारा बायां हृदय, यानी जो हृदय का बायां भाग है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन युक्त रक्त को कैरी करता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, और उनसे और भी किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको बताया है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।